Hello everyone and good evening. My name is Kamakshi Bhartia and you are welcome on the third episode of The Mavericks. आज हम लोग बात करेंगे लोगों के बारे में, लोगों से डिस्कशंस के बारे में, कॉन्वर्सेशंस के बारे में। मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से बोला था कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सारा कुछ लेन देन हमारा उन्हीं से ही है। लोगों से हम कैसे रिश्ते बना के रखते हैं, हाउ टू वी कॉन्वर्सेट विद देम, सब कुछ उसी के ऊपर है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, कहीं पे भी पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट और उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टीन एज में बहुत सारी खामियां हैं। जो सबसे बड़ी खामी है वो यही है कि हम जब लोगों की बात आती है तो पेरेंट्स में भी होता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों में भी होता है, बहुत टैकी होते हैं, बहुत उनको यू नो वी डोंट जस्ट लाइक टू टॉक टू देम। लेकिन जब हम इस पे ध्यान करें थोड़ा, और जब थोड़ा मेडिटेट करें तो बहुत सारे स्किल्स हम सीख सकते हैं, पीपल डीलिंग विद पीपल। तो देर व्हाट आई हैव कम टू नो रिसेंटली, मेरे पापा से मेरी बात हो रही थी रिसेंटली और किसी बात पे आई गॉट एंग्री विद हिम। सो क्या हुआ कि उन्होंने मैं कुछ काम कर रही थी, उन्होंने मुझे रोका और वो मुझे कुछ बताने लगे। सो मेरा एक ट्रेट है, ये तब समझ में आती है बातें जब हम बैठ के लिखते हैं अपने बारे में, हु वी आर, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी करने को कि हम कौन है, हमारा क्या कैरेक्टर है, यू हैव टू राइट इट डाउन। सो मेरे को पता है कि मेरा क्या ट्रेट है, आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब व्हेन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। सो वो कुछ कहने लगे और मेरे को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे बीच में रोक के कुछ क्यों बताने लगे व्हेन आई वाज बिजी इन समथिंग एल्स। तो जब मैंने उसके बारे में सोचा, अपने एंगर, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने सोचा उसके बारे में कि क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था, क्यों वो उन्होंने क्यों किया ऐसा, जब मैं बिज़ी थी कुछ और काम कर रही थी तो वो रोक के क्यों मुझे कुछ और बोलने लगे। तो इन सब सवालों के जब मैंने आई टुक अप अ डायरी एंड अ पेन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन। सो मैंने क्या किया, सो व्हाट आई केम टू नो इज देयर इज़ अ फॉर्मूला बिहाइंड एवरी कॉन्वर्सेशन और उसके 4 स्टेप्स होते हैं। इस फॉर्मूले के 4 स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको लिखना है कि जो सामने वाला बंदा है, जब आप बात कर रहे हो, अगर कोई गुस्सा दिला रहा है आपको, तो जो सामने वाला बंदा है व्हाट इज़ ही सीकिंग, जो आपसे वो कह रहा है। एक खास बात है, लोगों की नीड्स होती हैं अलग अलग तरीके की। तो कोई हमसे कुछ भी चाहता हो तो वो अगर हमसे डायरेक्टली नहीं बोल पाता है तो इनडायरेक्टली सही वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। इफ़ वी आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाह रहा है, हम मिस्टेक्स करते हैं और हम सारी चीज़ें चौपट कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बहुत होता है। तो मैं आपसे बताती हूँ अभी कि पहला स्टेप था कि लिखना कि व्हाट इज़ ही और शी सीकिंग। सामने वाला बंदा अगर कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, व्हाट इज़ ही सीकिंग, सबसे पहले आपको वो लिखना है। तो मेरे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्हाट वाज ही सीकिंग वाज अटेंशन, क्योंकि उन्होंने मुझे रोक के बोला व्हाट वाज ही सीकिंग वाज अटेंशन। द सेकंड थिंग वाज अपलॉड, कि तुम मुझे प्रेज करो, मुझे अपलॉड करो। व्हाट ही वाज गिविंग समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ ज्ञान। सो उस ज्ञान के पीछे ही वांटेड मी टू अप्रेज हिम, अपलॉड हिम, एंड ही वाज सीकिंग अटेंशन। सो आई रोट दिस डाउन, देन आई रोट डाउन वेयर वाज माई एंगर कमिंग फ्रॉम। सो मैंने लिखा कि आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये चीज़ मुझे अपने पापा से ही समझ में आई बाद में, व्हेन आई लेटर स्पोक टू हिम। बहुत खास बात उन्होंने मेरे को बताई। इवन दो लेवल्स मैच नहीं करते हों, लेकिन फिर भी हमें लोगों से बात करनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड वी शुड ऑलवेज राइट डाउन जो भी हमें सीखने को मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रही है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज राइट डाउन। तो उन्होंने एक खास बात बोली कि हमारा अहम ही हमें गुस्सा दिलाता है हमेशा। It is always our ahem. And when I searched it out, ahem is ego. Ahem is nothing else but ego. So कुछ भी आप रीज़न दे लो, when you do this exercise, जब भी आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आप इसको बैठ के सोचोगे और ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको कुछ भी आप रीज़न लिख लो, उसका सार घूम फिर के ईगो पे ही आएगा। क्योंकि जहाँ ईगो नहीं होता वहाँ गुस्सा नहीं होता। हम इस पर बात करेंगे कि ईगो आता कहाँ से, ईगो क्या होता है, लेकिन ईगो ही जड़ है गुस्से की। Where is our anger coming from? The answer will always be ego. So first question आपको लिखना है कि what was he or she seeking. Where is second question, where is my anger coming from? And third is if I did got angry तो क्या होता. When you write down the words कि क्या होता, you would have blamed, you would have criticized, you would have discouraged, you would have disapproved or depressed. ये सारे words when I search in the dictionary, they are all opposites of attention, applaud, praise. What was he seeking? जो भी वो चाह रहे थे, अगर मेरे को गुस्सा आता तो उसका ठीक ऑपोजिट होता। आई वुड हैव ब्लेम्ड हिम, क्रिटिसाइज हिम, डिस्करेज हिम, डिसअप्रूव्ड एंड डिप्रेस्ड हिम। इफ इन नॉट डूइंग सो,
अगर मैंने ये नहीं किया, दिस इज़ द फोर्थ स्टेप, अगर मैंने ये नहीं किया तो what happened? There was calm, there was harmony, there was peace, there was order, there was agreement and there was happiness. These are all opposites of disturbance, जो मैं नहीं चाहती थी कि हो, जो मैं नहीं चाहती थी, जो हम जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने जब नहीं गुस्सा किया तो उसका ठीक ऑपोजिट हुआ. देयर वाज काम, हार्मनी, पीस, ऑर्डर, अग्रीमेंट एंड हैप्पीनेस. सो दीज आर 4 स्टेप्स. व्हाट वाज ही और शी सीकिंग? वेयर इज़ माई एंगर कमिंग फ्रॉम? इफ़ आई डिड गेट एंग्री, व्हाट वुड हैव हैपेंड? वो हमेशा ऑपोजिट होगा सीकिंग के. एंड इन नॉट डूइंग सो वो हमेशा ऑपोजिट होगा हमारे एंगर के रीज़न के. तो ये जो खास कॉन्वर्सेशन के 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसे आप अप्लाई करके देखिएगा. अब बात करते हैं कि ईगो आता कहाँ से, व्हाट एक्चुअली इज़ ईगो. सो ईगो के 2 ऑपोजिट्स हैं. वन इज़ लव, द सेकेंड इज़ मेडिटेशन. सो you know there is there's something called meditation on work. सो जब मेरे को ये कॉन्वर्सेशन जब चल रहा था और जब मैंने अपना रिएक्ट ना करके मैं सोचने लगी, उसी को मेडिटेशन कहते हैं. सो आई मेडिटेटेड ऑन द whatever was happening. मैंने उस पर मेडिटेट किया थोड़ी देर. आई जस्ट आई केप्ट डूइंग माई वर्क एंड आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई रोट ऑल दिस डाउन. सो दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन. इट इज़ अ सक्सेस, इट इज़ एन अचीवमेंट. सो ईगो का ऑपोजिट है मेडिटेशन. जब आप मेडिटेट करोगे तो आपको ईगो आप उसको ख़त्म कर सकते हो, अपने ईगो को. द सेकेंड इज़ लव. सो यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत पाई जाती है आजकल. देर इज़ लैक ऑफ लव. आई डोंट नो वाई. ये मेरे साथ भी हुआ था. वी ऑलवेज फील जब हम छोटे होते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता. देर इज़ नो वन हु अंडरस्टैंड्स अस. देर इज़ नो वन हु कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई हमें प्यार नहीं करता. सो दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ लैक ऑफ लव. वाई इज़ दिस हैपनिंग? इसके बारे में हम बात करेंगे. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन दैट आई केम अक्रॉस. सॉरी इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग दैट यू आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन माई ईगो. ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, कंपनीज़ में भी होता है, कई जगहों पे होता है. जब ईगो आ जाता है हमारे सामने तो हम उन्हीं से केवल सॉरी बोलते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो इट हैपन्स बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड ऑल्सो. तो अब हम पहले हम झगड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे, लेकिन अब हमने सॉरी बोलना सीख लिया है विद टाइम. सो जब भी हम किसी के साथ रहते हैं तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे सब कुछ सही रहता है. सो सॉरी इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग दैट यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई ईगो. ईगो हर जगह होता है और ईगो को कर्टेल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन. आप ध्यान करिए, आप सोचिए कि आपको ईगो क्यों आ रहा है, एंगर कहाँ से आ रहा है. अगर एंगर आता है तो फिर क्या होता है, अगर हम एंगर को रोकेंगे तो क्या होगा. थोड़ा सा उस पर ध्यान करेंगे आप तो आपका एलिवेशन होगा, आप खुद से ऊपर उठेंगे थोड़ा. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा. मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ. देर आर 7 dangers ऑफ ह्यूमन वर्च्यू. ये किसी ने लिखा था. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट इज़ वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कंसाइंस. कंसाइंस यानी कि हमारी अंतरात्मा जो हमें सही और गलत का फ़र्क बताती है. वेल्थ विदाउट वर्क. सेकेंड, प्लेजर विदाउट कंसाइंस. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने को दी थी, नो मोर अबाउट योर सेल्फ. इट इज़ एन एक्सरसाइज ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग. उसमें आप जब अपने बारे में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा आपका कैरेक्टर क्या है, आपके ट्रेट्स क्या हैं. सो नॉलेज जब कैरेक्टर के बिना आती है, व्हेन देयर इज़ नो कैरेक्टर, जब नॉलेज आती है, इट इज़ वर्थलेस, इट डिस्ट्रॉयज. सो wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, business without ethics. अगर आप अभी छोटे हैं और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाएंगी आगे, एथिक्स क्या होता है और एथिक्स के बिना बिजनेस करने से क्या रिजल्ट्स होते हैं. और साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. सो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी और मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. अब हम बात करते हैं लैक ऑफ लव की, जो हमने फेस किया है टीन एज में. इसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे. तो जो हमें फीलिंग आती है अंदर से लैक ऑफ लव की, वो क्यों आती है, किस लिए आती है.
अगर आप, इट ऑल्सो डिपेंड्स इफ़ यू आर अ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर मदर और इफ़ यू आर अ सेकेंड चाइल्ड, इट डिपेंड्स कि अटेंशन आपको कितना मिलता है और वाई यू फेस लैक ऑफ लव। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जब घर में होते हैं तो सिचुएशंस कभी कभी ऐसी बन जाती हैं कि आपको लगता है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रहा, आपको आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई केयर नहीं कर रहा आपकी। सो कोई बात नहीं, जो भी हुआ आपके साथ बचपन में, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन, और उसके बाद में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्या, इसका क्या मतलब है। जो भी हमारे लाइफ में होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है बहुत बड़ा। तो पहले आप उसके बारे में लिखिए और फिर उसके बारे में थोड़ा समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस समय, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अब अगर हम बड़े हो गए हैं तो हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो ये बातें आज मुझे आपसे शेयर करनी थी। एंड हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में। मुझे इंस्पिरेशन के बारे में आपसे बात करनी है, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको प्रॉमिस किया था। मैं आपसे डिस्कस करूँगी मे बी नेक्स्ट एपिसोड में, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं क्या होता है। Thank you. Thanks for liking, sharing, and subscribing. And thanks for watching. My name is Kamakshi Bhartia, and we'll meet again in the next episode of Mavericks. Thank you.